नमस्कार मित्रों, आज की एक गोष्ठी हम लोगों के बीच एक किसी बिंदु को लेकर के है और वो मुख्य बिंदु है कि आदमी अपने जीवन में या किसी तरह से आज के माहौल में प्रैक्टिकल कैसे जिए और थ्योरेटिकल कैसे जिए। इस पे सभी लोगों का आपस में सुझाव होगा कि आज के समय आदमी कहता तो कुछ है लेकिन करता कुछ है और लोगों के समझ में नहीं आता है कि ऐसी क्या वजह है कि हम लोग जो है कहते कुछ है और करते कुछ है। तो सोच में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है और जो कि पहले की अपेक्षा आज जो है लोगों की सोच में काफी डिफरेंटेज है, क्योंकि सामने से अगले वाले को भी समझ में नहीं आ पाता है कि ये दिल में क्या सोचता है या क्या सही है। लेकिन वही व्यक्ति कभी किसी के साथ संबंध में रहता है तो दूसरी तरह की बात करता है, जब पीठ पीछे हो जाता है तो दूसरी तरह की बात करते रहता है। तो पहले की मोरल में आज की मोरल में गिरावट आई है। तो इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसमें कैसे लोगों का एक सोच होना चाहिए, कैसे प्रैक्टिकल भी जिए और थ्योरेटिकल भी जिए। तो इस पे विचार सभी लोग अपने देंगे। तो इसमें मैं सर्वप्रथम आदरणीय पीएल सोनी जी से मैं चाहूंगा कि इस पे आपका क्या विचार है आज के परिवेश में कि आदमी नमस्कार और बहुत अच्छा विषय आपने रखा है और ये विषय समसामयिक है, चाहे वो आज के दृष्टिकोण में देख लीजिए, अच्छा आदिकाल से भी देख लीजिए। यह ऐसा विषय है कि इस पे चाहे आप दसियों साल बोल जाइए, मतलब ये इसका मैटर कभी खत्म नहीं हो सकता। तो देखिए, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जिसे बोलते हैं, मतलब सिद्धांत और नैतिक जीवन में आने वाले जो संघर्ष हैं हमारे, उनको प्रैक्टिकल के रूप में मैं ले रहा हूं। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और उन दोनों पहलुओं पर ये मानव जीवन निर्भर है। अगर हम बात सच्ची कह देंगे, आप सच्ची बात कहना तो पसंद करते हैं लेकिन बुरा लग जाएगा, नहीं, लेकिन सच्ची सुनना पसंद नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मजाक करना पसंद करते हैं लेकिन मजाक सुनना पसंद नहीं करते। दूसरे की बहन बेटियों को गाली बकना पसंद करते हैं लेकिन अपने बहन बेटियों को गाली सुनना पसंद नहीं करते। ये सैद्धांतिक और ये प्रैक्टिकल है। तो ऐसे लोगों से दूरी अगर बना करके रखी जाए तो समाज चल सकता है कि या तो फिर हमारे अंदर उतनी पराकाष्ठा हो, उतनी हमारे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता हो कि अगर आपने एक गाली दिया तो मैं 10 गाली सुनने की क्षमता दी। हमने आपको माँ बहन की गाली दी तो मुझको भी गाली सुनने के अंदर मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए। मैंने आपको बुलाया और आप आए और इसके बाद आप मुझे न बुलावें, अब बगैर बुलाए मुझे जाना पड़े, तो थोड़ी दिक्कत तो थोड़ी मुझको उसमें फील होता है। लेकिन हमारे और बीच में यदि अगर हम एक दूसरे के साथ हैं और उधर से निकल रहे हैं या मन में चले चलो भैया डॉक्टर साहब के यहाँ चला जाए, डॉक्टर साहब के यहाँ चलेंगे, चलो एक कप बैठेंगे, एक कप चाय पियेंगे, नहीं होगा तो अपना थोड़ा मनोविनोद होगा। डॉक्टर साहब भी अकेले बैठे हैं, हम भी अकेले बैठे हैं, मालविया जी भी अकेले बैठे, पंडित जी, तो कहीं ना कहीं मतलब ये सब चीजों को, तो जीवन की जो नैतिकता है वो संबंधों में जो कहते हैं ना कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जैसे पंडित जी ने बताया ना, ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये संबंधों को चलाने के लिए एक बहुत एक तार्किक सिद्धांत है। ये हमारे जो वेदों में कहा गया है ना कि सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, ऐसा सत्य भी मत बोलिए जो अप्रिय लगे, ऐसा सत्य मत बोलिए जो अप्रिय लगे। और क्यों कि देखिए, हर आदमी के अंदर वो रामत्व की क्षमता नहीं होती। हर आदमी राम नहीं बन सकता है, हर आदमी कृष्ण नहीं बन सकता है, हर आदमी रावण नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो तत्व नहीं होते हैं। रावण के अंदर जब वो पैदा हुआ तो उसके पास नकारात्मक शक्तियां थी, राम जब पैदा हुए तो उनके पास सकारात्मक शक्तियां थी। तो जो सकारात्मक शक्तियां अगर पावरफुल हो जाती हैं तो नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देती हैं, लेकिन जब नकारात्मक शक्तियां पावरफुल हो जाती हैं तो एक राक्षसी रूप में वो सकारात्मक शक्तियों के ऊपर वो हावी हो जाता है। आजकल कुछ इस तरह से हमारे समाज में विचारधारा में चल भी रहा है। तो हमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जीवन को प्रैक्टिकल कैसे बनाएं। प्रैक्टिकल बनाने के लिए हम जा रहे हैं, हमने देखा कि डॉक्टर साहब इसमें परेशानी में, डॉक्टर साहब ने कहा कि सोनी जी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ
और मैं इस समय आपसे बात नहीं कर सकता, आप चलिए कल मिलेंगे। हम यहाँ से 13 किलोमीटर दूर होकर के डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और डॉक्टर साहब ने कहा कि कल मिलेंगे। वाकई डॉक्टर साहब की आवश्यकता थी, उनको जाना था, लेकिन हमारे मन में एक फीलिंग ये आ गई कि डॉक्टर साहब ने मेरे पहुंचने का कोई आदर नहीं किया, और उस आदर ना होने से हमारे और डॉक्टर साहब के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो गई। लेकिन अगर मित्रता है तो वो मित्र सच्चे मायने में इस बात को फील नहीं करेगा कि वाकई हमारा मित्र हमसे जो है वो झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपको बताऊं, अगर किसी के बीच में फांस डलवानी हो, आप और पंडित जी मित्र हैं और हमने जाके कान में कह दिया, हमें मित्रता तो तोड़वानी है, कान में कह दिया, कुछ नहीं कहा, बस मुंह जाकर ऐसे कर दिया। अब पंडित जी के दिमाग में हमारे विषय में क्या कहा इन्होंने, अब उनसे पूछ रहे हैं वो कि भाई बताइए क्या कहा, तो कुछ नहीं कहा, तो दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कहा। अब पंडित जी के दिल में फांस पड़ गई कि हमसे सच्चाई नहीं। अब दोनों में अंतरंग दोस्ती है, मन की बात एक दूसरे की जानते हैं, जीवन जीने की कला एक दूसरे की जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि मालवीय जी हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन मालवीय जी के कान में जब हमने कुछ कहा हो तब ना बताएंगे। लेकिन हमारे दिमाग में तो ये नकारात्मक भाव जो हमें इनकी दोस्ती तोड़वानी है, ये जीवन का प्रैक्टिकल नहीं है, ये जीवन का ये सिद्धांत है कि हमको कैसे एक अलग करना है। हमको जब नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर जब हावी होती हैं तो हमारी सारी जितनी प्रैक्टिकलिटी है वो फेल हो जाती है, सिद्धांत हमारे रखे रह जाते हैं। जीवन जीने की कला वही है कि जो सामने पड़ जाए, अगर हमारी लाइफ उससे बचनी है, पंडित जी की लाइफ बचनी है, तो हम झूठ भी बोलेंगे। और पंडित जी को अगर विकास के कार्य हम जानते हैं कि इनको सत्य बोलने से इनको आगे बढ़ना है, तो हम सत्य भी बोलेंगे। जीवन का एक यही लक्ष्य है। हम जरूरत पड़ने पर, अगर हम मान लीजिए जब आपके पास गए और आपने वहां से चले, आपने चाय पिलाया, नाश्ता सब कुछ किया, इसके बाद दोबारा आप हमारे यहाँ आए, हम नहीं खिला सके आपको, हमारे पास नहीं था। लेकिन आपके दिल में ये बात आ गई कि हम सोनी जी के यहाँ गए, सोनी जी ने हमारा बिगाड़ नहीं किया, हमारे तो उनको दुनिया भर का अपने घर में खाना भी खिलाया, गुजिया भी खिलाया, ये भी खिलाया, वो भी खिलाया, और सोनी जी ने हमारा वो आदर नहीं किया। तो आपके दिमाग में मित्रता वाली जो फंडे हैं वो एक अलग हो गए। आपके दिमाग में ये कि इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, या होली है हमने आपको बुलाया नहीं। भाई कल हमारी इसके पहले हमने आपको नहीं बुलाया था, तो आपके दिल में ये आ सकता था कि भाई होली है, सोनी जी ने हमको होली विश तक नहीं किया, पंडित जी हमने भी आपको फोन नहीं किया, हमने आपको होली विश तक नहीं किया। तो देखिए बहुत सारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती, दिमागी परेशानियां होती। जैसे हमारी तबीयत खराब थी, हम खुद अपने आप उसमें नहीं थे, लेकिन शाम को ये था कि भाई हम अगर नहीं जाएंगे तो हमारा परिवार, हमारी वाइफ भी जाने के लिए तैयार थी। तो ना समझते हुए, मतलब इस बात को जानते हुए कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, वहां अपने आप को इतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमको जीवन की मौलिकता को बनाए रखने के लिए, अपने प्रैक्टिकलिटी को बनाए रखने के लिए हम वहां गए। सब लोगों से मुलाकात भी हुई, आपसे भी मुलाकात हुई, सभी लोगों से। तो देखिए वहां पर जो है उस प्रैक्टिकलिटी को हम वहां पर ना साबित करके वहां पर हो गए, और वहां पर आपके दिमाग में कोई भी बात नहीं आई, क्योंकि हम सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर के मिल लिए। तो देखिए जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों जो है, हर चीज को अपने ऊपर ढालना ये गलत होता है। सकारात्मक भाव वो होते हैं कि हमने अगर डॉक्टर वर्मा जी को कुछ कह दिया है, तो डॉक्टर वर्मा जी ये ना कहे कि हमारा उदाहरण देके कि मुझे कहा जा रहा है। पंडित जी को अगर कुछ कह दिया है, तो पंडित जी के अंदर अगर ये भाव हो गया कि सोनी जी हम इतने बुजुर्ग आदमी है और हमको इस तरह से बातें कह, जबकि पंडित जी समझ रहे हैं कि सोनी जी हमको नहीं कह रहे हैं, वो एक सैद्धांतिक बात कह रहे हैं, लेकिन उस सैद्धांतिक बात को पंडित जी अपने ऊपर ले करके और मुझसे अपने मतलब अंतरंग दोस्ती को उन्होंने एकदम पट्टे की तरह साफ कर दिया। ये भी नहीं होना चाहिए। तो जीवन में जो सिद्धांत होते हैं वो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। सिद्धांत एक सोच का पर्यायवाची है। मौलिक सिद्धांत जो होते हैं वो मनुष्य के जीवन का एक सोच का पर्यायवाची होता है। हमारे जीवन हम क्या सोचते हैं आपके विषय में, जरूरी थोड़ी कि आप जो बात कहें मुझे अच्छी लगे, या मैं जो बात कहूं आपको अच्छी लगे। क्या समय समय पे लोगों के सिद्धांत बदल भी जाते हैं? देखिए ऐसा है, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीक तही सोई। गुण और अवगुण के विषय में सभी जानते हैं, लेकिन आदमी वही करता है जो उसको भाव जो अच्छे लगते हैं। और एक बहुत अच्छा उदाहरण इसी के आगे कि भलो भलाई पे लहाय, लहाय निचाई नीच। भला व्यक्ति जो है वो भलाई के रास्ते पर चलेगा,
और जो नीच व्यक्ति है वो नीचता के रास्ते पर कैसे, जैसे सुधा सराहिए अमरता और गरल सराहिए मीठ। सुधा माने अमृत, अमृत का काम है जीवन प्रदान करना, मरे हुए को जीवन प्रदान कर देती है, वो जीवन दान करती है। और उसका ये गुण है कि अगर वो किसी व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया, उदाहरण देवताओं का समझ लिए, तो फिर कभी मर नहीं सकता, ये उसका गुण है। लेकिन गरल सराही मीठ, गरल मन होता विष, अगर विष अगर पी लेंगे तो उसका विष का तो काम ही भाई मृत्यु प्रदान करना। व्यास जी समुद्र के किनारे गए थे तो एक बिच्छू जो है वो तैर रहा था, तो उनके शिष्य ने कहा तो भाई इसको देखो, इसकी प्राण जाति को निकालना है बाहर। सिद्धांत तो व्यक्ति के जीवन की बात कर रहा हूं मैं, कि उनका सिद्धांत यह था कि मुझको इसको बचाना है। प्रैक्टिकल ये था कि अगर हाथ में लेकर के बचाएंगे तो उनको डंक भी मार देगा वो, ये प्रैक्टिकल। तो दूसरा, अगर सिद्धांत और प्रैक्टिकल के साथ चलने वाला व्यक्ति होता तो कतई ना कतई मरने दे, बिच्छू इसका जहर हमारे चढ़ जाएगा। लेकिन वहां पर क्या साधुता, उनका सिद्धांत था कि मुझको जीवन बचाना है। उस जीवन बचाने के लिए उन्होंने पानी पे हाथ लगाया और बिच्छू को ले लिया, बिच्छू ने उसको डंक मार दिया। तो कहा गुरुजी मैंने आपसे कहा था ना कि डंक मारेगा। उन्होंने कहा बेटा देखो, उसका काम है डंक मारना और मेरा काम है जीवन बचाना। दोनों के सिद्धांत अलग अलग, दोनों की मौलिकता अलग अलग है। वो अपने कार्य पर पारंगत है और मैं अपने कार्य पर पारंगत हूं। इस जीवन दिशा को बदलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमको जीवन में जैसा मार्गदर्शन प्राप्त हो, जैसे हम आपको छोटी सी बात बता रहे हैं कि एक राजा था, वो काफी मतलब ये कि प्रसिद्ध था, काफी मतलब समझदार था। उसके राज्य में एक अंधा आया। वो अंधा जो है सड़क पर फेरी लगा लगा करके चिल्ला चिल्ला कह रहा था, मैं 3 गुणों को मैं जानता हूं, अगर कोई चाहे तो मुझे रख सकता है। तो राजा ने कहा भाई कई दिन हो गए, भाई 3 गुण जानते हैं, एक आदमी को खिलाना पिलाना आजकल के महंगाई के जमाने में, उसमें कैसे? तो उन्होंने कहा भाई देखो इसको पूछो। कहा हाँ अंधे भाई बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज मैं 3 गुण जानता हूं, उसमें उसके जीवन का फायदा हो सकता है। तो उनका बताओ क्या? कहा मैं आदमी की पहचान जानता हूं, मोती की पहचान जानता हूं और घोड़े की पहचान जानता हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा? उन्होंने कहा हाँ महाराज। उन्होंने कहा वाकई? तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक कुछ दिनों बाद कहा भाई इसको जो 1 रोटी रोज दे देना, इस अंधे को 1 रोटी सवेरे और 1 रोटी शाम को खाने के लिए दे देना। ठीक है। होते करते एक दिन एक घोड़ा बिकने के लिए आया, बढ़िया फसला बर्जिनी घोड़ा। तो राजा ने कहा कि भाई ये घोड़ा बहुत अच्छा है, ये मेरी सवारी के लिए, ये मेरे कद को और मेरे मतलब ये राजस्व और बढ़ाएगा, राजत्व को, सुंदरता को और बढ़ाएगा। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो उनका अंधे बोला भाई मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है वो। सिद्धांत की बात बता रहा हूं मैं कि मतलब उसके बोलने का एक गुणी व्यक्ति को किस तरह से रखा है और किस तरह से उसके लिए उसकी सोच है, ये राजा की सोच में बता रहा हूं मैं। तो उनका अंधे को बुलाओ भाई। उनका क्या? उनका हाँ। तो राजा ने भाई देखो ये घोड़ा बिकने के लिए आया, तुमने कहा हम 3 चीजों की पहचान जानते हैं, तो ये बताओ घोड़ा कैसा है? अंधे ने बस चारों तरफ उसके पूछा 5 मिनट उसके लिए मतलब उन्होंने कहा महाराज ये घोड़ा जो है मत लीजिए, ये आपके लिए फिट नहीं है, ये कभी भी मतलब ये एड़ लगा सकता है और कभी मतलब ये आपको दगा दे सकता है। कौन है? तो उसमें जो है, तो राजा ने नहीं माना भाई उसकी बात को। तो उन्होंने कहा आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो यहां से उसमें दौड़ा करके किसी अपने आदमी को उसमें घोड़े पे, हाँ, और यहाँ दौड़ाई तो जो नहर है, उन्होंने कहा था ये 40 फीट जो है ये लांग सकता है, ये भी शब्द उसने बताया था 40 फीट लांग सकता है। तो नहर जो है करीब 26 फीट 30 फीट थी वो नहर, हाँ जो भी हो, हाँ, मतलब हाँ, जो नहर थी। तो उन्होंने कहा कि साहब ये नहर नहीं नाप पाएगा। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं नाप पाएगा? तो दूसरा उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं, जो घोड़ा लाया था तो उसी को चढ़ा करके इसको दौड़ाइए आप। दौड़ाया तो नहर को नहीं पाया, आखिरकार कूदा, उसी नहर में गिरा तो महावर भी मर गया और वो भी मर गया घोड़ा। राजा बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा भाई अभी इस अंधे ने मेरी जान बचाई, इसको 2 रोटी सवेरे 2 रोटी शाम को कर दीजिए। चलिए भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। होते करते कुछ दिन बाद एक मोती बिकने के लिए आया, बसरा का मोती, बड़ा सा, इतना बड़ा मोती कि मतलब वो राज्य की स्थिति को
की दिशा दशा को बदल सकता था। तो ठीक है भाई, राजा ने बुलाया कि भाई बहुत कीमती मोती है, उसमें राज का काफी राजस्व जा सकता था। तो उस मोती जो उसने अंधे को बुलाया गया तो उसने मोती को लिया, मुंह में डाल लिया उसने, ऐसे ऐसे करता रहा मुंह में। उसके बाद कहा महाराज ये मोती जो है ये राज्य के लिए उत्तम नहीं है, ये राज्य की स्थिति को गड़बड़ा देगा और आपके ऊपर मतलब ये कि इसका आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये आपके लिए उचित नहीं है। राजा नहीं माना तो उनका कैसे का इसका सुराग टेढ़ा है, इस मोती का सुराग जो है वो टेढ़ा है। आखिरकार जवाहरी को बुलाया गया, कटवाया गया, लेकिन सुराग टेढ़ा था। राज्य का अच्छा खासा रेवेन्यू बचा, राज्य के ऊपर जो आफत आने वाली थी वो बचा। उन्होंने कहा अब एक चीज तो ऐसा चाहिए, इसको कहे मतलब 3 रोटी रोज कर दिया जाए, 3 रोटी सवेरे 3 रोटी शाम कर दी जाए। तो अब उसने राजा ने कहा कि भाई ये बताओ तुम तीसरी पहचान क्या सब मैं आदमी पहचान जानता हूँ? अच्छा जिसके पहचान तो मैं ढूंढने कहा जाऊं तो मेरे विषय में बताओ। क्या महाराज अपने विषय में आप मत पूछो, क्या अपने विषय में आप मत पूछिए, मैं नहीं बताऊंगा इसको, और किसी विषय में पूछ लीजिए। क्या नहीं तुम्हें तो मेरे विषय में बताना पड़ेगा, मेरे विषय में बताना पड़ेगा। मजबूर किया, हाँ मजबूरी, और नहीं मैं तुम्हारा सर काट दूंगा तलवार। तो उन्होंने कहा भाई मुझे मरना वैसे भी है, बता दूंगा तो भी मरना, नहीं बताऊंगा तो भी मरना है। तो उन्होंने कहा साहब कल राज दरबार में बताऊंगा, और इस शर्त के साथ राज दरबार में कि आप मुझे मारेंगे नहीं सच्चाई जान करके, अगर बात मेरी सच्ची होगी तो आप मुझे मारेंगे नहीं। उन्होंने कहा हाँ ठीक, मैं सबके सामने मैं वचन देता हूँ। पूरे राज दरबार के सामने राजा ने प्रश्न रखा कि भाई ये अंधा है, इसने मतलब 3 गुण जानता है, 3 गुणों में 2 गुण जो इसके सच्चे निकल गए और 1 गुण ये और बताना चाहता है, जिसमें मैंने ये प्रश्न रखा कि मैं कैसा आदमी हूं, ये आदमी की पहचान जानता है। तो कहता है महाराज आप बावर्ची की औलाद हैं। अभी साहब राजा ने निकाला, उन्होंने कहा महाराज आपने वादा किया, अभी राजमाता जिंदा है, आप चले जाइए पूछ लीजिए। अभी राजमाता जिंदा है, चले जाइए और पूछ लीजिए कि आप किसकी औलाद हैं। किसी राजा की औलाद नहीं है आप, बावर्ची की औलाद। अब साहब नंगी तलवार लिए वहां पहुंचे, राजमाता आज आपको बताना पड़ेगा कि हम किसकी औलाद हैं। उन्होंने कहा बेटा क्या हो गया, इस मतलब इसने राज दरबार में आज तक तुमने मुझसे ऐसा नहीं पूछा, और अधेड़ की उम्र में तुम आज मुझसे ये प्रश्न पूछने के लिए आ गए, आखिरकार बात क्या हुआ? कहा नहीं मेरे आन बान शान पर मेरे मतलब ये ऐसी बात आ गई, मेरी इज्जत पर बात आ गई है। तो उन्होंने कहा नहीं आपको बताना पड़ेगा, नहीं कि तो मैं आपको भी मार डालूंगा और मैं भी मर जाऊंगा आज आपको। तो राजमाता ने कहानी बताई कि भाई बढ़िया मौसमी महीना था, तुम्हारे पिता शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, हमारे यहाँ एक बालेखा जो है वो रसोइया था, उस रसोइया में मौसम अच्छा था, वो रसोइया आया, उन्होंने उसको ड्रिंक बना करके दी, और ड्रिंक में मेरा मन जो उस समय काफी विचलित हो रहा था संपर्क के लिए, और रसोइये पे मेरा दिल आ गया। इस राज्य को मतलब ये कि मैं गर्भवती हो गई, इस राज्य को एक वारिस की आवश्यकता थी। तो जब आए तो तुम्हारे तो बड़ी धुंधुइयां बजाई गई, जाने क्या क्या मतलब उसमें, और बड़े राज्य में खुशी हुई जब तुम पैदा हुए, तो उसका तो सारे आसपास के जितने भी राज्य हैं सब बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा तो वो इस प्रकार से तुम अगर सच्चाई में है तो तुम वाकई बालेखा बावर्ची के पुत्र हो, लेकिन उसमें क्या लेना देना इस बात को, तो हम और तुम जानते नहीं माँ, ये उसने भरी सभा में कह दिया इस बात को। अब वहां साहब लिए नंगे, तुमको बात बताना पड़ेगा, तुम्हें पता कैसे चला? सिद्धांत तो प्रैक्टिकल यहाँ पर देखिएगा, सिद्धांत भी देखिएगा, प्रैक्टिकल भी देखिएगा। उन्होंने कहा महाराज जो इतने बड़े गुणों की पूजा एक एक रोटी से कर सकता है, एक एक इतने बड़े गुणों का मूल्यांकन एक एक रोटी से कर सकता है, तो साहब वो राजा वो बावर्ची की वो राजा की वो बावर्ची की नहीं क्या राजा की औलाद होगा वो? जब एक एक रोटी के मतलब जो गुणों जिसके पास गुणों का कोई मूल्य नहीं है जीवन में, यदि अगर प्रैक्टिकल व्यक्ति है और उसके पास गुणों का कोई मूल्य नहीं है, रोटी से वो कर रहा है, और रोटी से अगर उसका मूल्यांकन कर रहा है, तो सब वो बावर्ची की औलाद होगा, किसी राजा की औलाद नहीं हो सकता। इन सब बातों को कह करके जीवन प्रैक्टिकल में क्या है और थ्योरी क्या है और जीवन जीने के लिए हमें कैसे मतलब है, कहते कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम आंखों देखते हैं वो सच्चाई नहीं होती, जो कानों सुनते हैं वो सच्चाई नहीं होती। हम जान रहे हैं कि एक आदमी को हमने गोली मारी
हम देख रहे हैं कि उसने गोली मारी उसको, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम सच्चाई बता दें तो हमको भी गोली मार देगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि हम कमजोर हैं। ये प्रैक्टिकल है। अब थ्योरी ये है कि अगर हम बता देंगे, थ्योरी ये है कि हम भी मारे जाएंगे, प्रैक्टिकली कि अगर हम बता देंगे तो हम तब भी मारे जाएंगे। हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते कि हमारे पास शक्ति नहीं है। तो ये जीवन की मौलिकता है, और ये हमारे ऊपर नहीं, ये आदिकाल से चला रहा है, चाहे रावण के जमाने में हो, चाहे वो कंस के जमाने में हो, चाहे जिस राजा के जमाने में हो, ये सबको झेलना पड़ता है। चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, परिवार में भी ये झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज, यदि अगर हम आपकी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम जीवन को मौलिक रूप में नहीं जी सकते। अगर आप जो कहेंगे, आप कहना जानते हैं, सुनना नहीं जानते, मन के अंदर आपकी नकारात्मक शक्तियां दौड़ रही हैं, आपके खोपड़ी दिमाग की फैक्ट्री चल रही है कि मुझको किसी न किसी तरह से इसकी बात को उत्तर दे देना है, तो वो नकारात्मकता है। वो नकारात्मक अगर आपके जीवन से नहीं निकली तो फिर आप जीवन नहीं जी सकते। हमको बहुत सी बातें होती कि हमको अपने छोटे भाई ने हमको गलत बात कह दी, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारी बीवी ने हमको गलत बात कह दी, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वही है ना कि जीवन वो है कि जो हम सामयिक दृष्टि से समन्वित करके एडजस्टमेंट समझ लीजिए, एडजस्टमेंट करना पड़ता है जिंदगी। जब हम जीवन को समन्वित करके अगर हम चलेंगे, वही हमारा प्रैक्टिकल भी है जीवन, और वही हमारा सैद्धांतिक जीवन भी है। तो दोनों को मिक्स करके जब हम चलेंगे, वही जीवन का असली सिद्धांत और असली प्रैक्टिकल, दोनों एक साथ, एक सिक्के के दो पहलू। अभी हम लोगों के बीच पीएल सोनी जी ने काफी विस्तार पूर्वक बेहतर तरीके से ये बताया कि किस तरह से सोच और किस तरह से प्रैक्टिकल के तरीके से आदमी जिंदगी जीता है और किस तरह से आगे हो सकता है।